जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। आज जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडले ओडले हो, ओडले ओडले हो। ओ गुरु तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम। मिल गया हमको सत्संग, आ गया मुस्कुराना। ओ गुरु तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम। मिल गया हमको सत्संग, आ गया मुस्कुराना। थे भटकते दर दर, आ गए मंजिल पर। मुस्कुराते जागे आज सभी के मुकद्दर। ओ गुरु तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम। मिल गया हमको संग, आ गया मुस्कुराना। तेरे वचनों पे गुरुवर दिल हुआ दीवाना। जीत गए हम बाजी, हार गया है जमाना। मुस्कुराते जागे आज सभी के मुकद्दर। ओ गुरु तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम। मिल गया हमको सत्संग, आ गया मुस्कुराना। सोए हुए थे अब तक, प्यार से तूने बोला। तेरी रहमत ने ही द्वार ज्ञान का खोला। सतगुरु से मिलकर दिल खुशी से डोला। ओ गुरु तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम। मिल गया हमको सत्संग, आ गया मुस्कुराना। थैंक यू गुरु जी। आप सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल ए हैप्पी न्यू ईयर। मे स्वामी जी शावर ऑल हिज चॉइसेस ब्लेसिंग्स ऑन यू ऑल। स्वामी जी आप सब के ऊपर अपना खास आशीर्वाद, अपनी करुणा आप सब पर एक जैसे ही बहाते रहें। आप सबकी प्रगति हो। कैलेंडर के हिसाब से नया साल है, तो शुभकामनाएं भी इस कैलेंडर को ही है। हमारे एक स्वामी जी कहते थे कि ये कैलेंडर है, शरीर कैलेंडर है। हम कभी भी उनके पास किसी को मिलाने ले जाते थे, कहते थे ये विशाल है, ये है, ये ऐसे हैं, इनका नाम ये। बोलते अरे नाम छोड़ो, सब कैलेंडर है। तो फिजिकल लेवल पर एक नया साल है, इंटरनल लेवल पर कोई नया साल नहीं है, वो तो कंटिन्यूस है। शरीर का अपना एक साइकिल होता है,
सोल का दूसरा साइकिल होता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर कई सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स हैं, स्किन सेल्स हैं, बोन सेल्स हैं, उसमें भी कई प्रकार के रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं। उनकी अपनी अपनी एक लाइफ साइकिल होती है। किसी सेल की 15 दिन की होती है, किसी सेल की 1 साल की होती है, किसी सेल की 5 साल की होती है। 7 साल में, इन द स्पैन ऑफ 7 ईयर्स, 7 साल में हमारा पूरी बॉडी के सेल्स रिप्लेस हो जाते हैं। एवरी 7 ईयर्स वी आर ए न्यू बॉडी। एवरी 7 ईयर्स हमारे पास में, हमारे शरीर में कोई भी ऐसा सेल नहीं है जो 7 साल से ज़्यादा पुराना होता है क्या? तो एवरी 7 ईयर्स वी आर ए न्यू बॉडी। बट सोल कंटिन्यू कर रहा है अपनी जर्नी, वो वैसा का वैसा ही है। तो अंदर के सेल्स मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, लेकिन हम शरीर से वैसे के वैसे ही हैं, वही एंटिटी है। वैसे ही शरीर मरता है, परंतु सोल लेवल पर हमारी एंटिटी वही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। नया साल एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक फिजिकल लेवल पर कुछ नया करने का, फिजिकल लेवल पर कुछ रिजोल्यूशंस पास करने के लिए, फिजिकल लेवल पर अपने हेल्थ के लिए, फिजिकल लेवल पर अपनी फैमिली हार्मनी के लिए। ये एक मौका है, मौके आने भी चाहिए, क्योंकि जैसे होली आती है, दिवाली आती है, ये मौके हैं आपस में मिलने के, कुछ सेलिब्रेट करने के, कुछ रिश्तेदारों को बुलाने के लिए, रिश्तेदारों के पास जाने के लिए, दोस्तों से मिलने के लिए, मिठाई खाने के लिए, मिठाई खिलाने के लिए। वरना रोज़ की ज़िंदगी से हम बोर हो जाते हैं, तो हमको रेगुलर बेसिस पर कुछ ना कुछ फिज़िकल लेवल पर कोई मौका चाहिए जहां हम सेलिब्रेट कर सकें, सेलिब्रेशन मोड में आ सकें एट फिज़िकल लेवल। लेकिन सोल लेवल पर तो डेली सेलिब्रेशन होना चाहिए। सोल लेवल पर कोई न्यू ईयर, कोई ओल्ड ईयर, कोई दिवाली, कोई होली, कोई फेस्टिवल, स्पेशल ओकेशन, सोल लेवल पर कुछ नहीं है। सोल लेवल में डेली जॉय, डेली ब्लिस, डेली हैप्पीनेस, ये सोल लेवल पर होना चाहिए। और ये होगा तो फिजिकल लेवल पर ऑटोमेटिकली ही सेलिब्रेशन मोड रहेगा ही रहेगा। फ्रैंकली हम लोगों को तो कभी भी न कोई होली पे कोई ज़्यादा उमंग है, न दिवाली पर ज़्यादा उमंग है, न न्यू ईयर पे ज़्यादा उमंग है, क्योंकि डेली उमंग से इनकी उमंग कम ही लगती है हमको। जो सोल लेवल की उमंग है हमारे पास में, जो सोल लेवल का ब्लिस है, उस ब्लिस के सामने ये तो छोटे छोटे ही टिडबिट्स लगते हैं। लेकिन समाज में है, लोगों के बीच में है, तो इनको भी एंजॉय करना है। बच्चे हैं, नासमझ हैं, इग्नोरेंट है, तो उनके हिसाब से हमको करना है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि मेरे लिए कोई भी चीज़ संसार में मायने नहीं रखती है, किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए कोई पैदा हो जाओ, कोई मर जाओ, दिवाली आ जाए, कोई और कुछ हो जाए, मैं युद्ध जीत जाऊं, हार जाऊं, मैं महल में रहूं, फुटपाथ पर रहूं, मैं व्यवहार करूं, नहीं करूं, अच्छा, मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो लोग मुझे देख रहे हैं, उनके लिए मेरे ऊपर जिम्मेदारी आती है कि मैं अच्छे से व्यवहार करूं। मैं मुक्त हूं, लेकिन लोगों को मेरी स्थिति का पता नहीं है, तो मुझे लोगों के अनुसार व्यवहार करना पड़ेगा, लोगों के अनुसार चाल चलन रखना पड़ेगा, लोगों के अनुसार कई चीज़ें मुझे करनी पड़ती है, क्योंकि वरना वो भटक जाएंगे मुझे देखकर। मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लिए कोई पाप पुण्य नहीं है, मेरे लिए अच्छा बुरा नहीं है, मेरे लिए सुख दुख कुछ नहीं है। लेकिन लोगों के सुख में मैं सुखी होता हूँ, लोगों के दुख में मैं दुखी होता हूँ, क्योंकि वो अभी तक उससे ऊपर नहीं उठे हैं। तो इसलिए हमें भी स्पिरिचुअल पाथ पर चलते हुए
लोगों के अनुसार कई कार्य करने चाहिए जिससे लोग भटके नहीं, जिससे वो गलत ना समझे। हम मुक्त है, हम एनलाइटेंड है, हमारे लिए कोई कर्म, कोई पाप, कोई पुण्य, कोई अच्छा बुरा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जो लोग देख रहे हैं वो हमारी स्थिति को नहीं समझेंगे, तो हमें हमारे व्यवहार में, हमारे एटीट्यूड में, हर प्रकार के सामाजिक कार्यों में हमें इन्वॉल्व रहना चाहिए, अच्छे से अच्छे परफॉर्म करना चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए, क्योंकि कई लोग हमको देख करके अपने जीवन में उस प्रकार की सोच रखेंगे, उस प्रकार का व्यवहार करेंगे। तो विश यू ऑल ए हैप्पी न्यू ईयर। आपकी एक्साइटमेंट के साथ में हम हमारी एक्साइटमेंट को भी सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, अलाइनमेंट कर रहे हैं। गुरु माँ का संदेश भी सुन लेते हैं। लास्ट थर्सडे हम पुराने साल को टाटा बाय बाय कर रहे थे फुल एंथुजियाज्म के साथ, और सब कल रात को पार्टीज पब्स में फुल एंथुजियाज्म के साथ लास्ट ईयर को बाय बाय करना है। लेकिन न्यू ईयर आते ही सब हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, बस उतना ही, कुछ एंथुजियाज्म नहीं, कुछ नहीं। वो पार्टी हो गई पुराने साल के लिए, लेकिन नए साल के लिए एंथुजियाज्म कहाँ है? तो आज जो यहाँ देखने को मिला कि वापस वो रिवाइव करना पड़ेगा। नए साल के लिए भी उतना ही एंथुजियाज्म आना पड़ेगा जितना हम लास्ट ईयर के लिए टाटा बाय बाय कर रहे हैं, तभी तो हमारी ये साल अच्छा से जा सकता है। फीका फीका करेंगे तो वो बेचारा आएगा भी तो कैसे खुशी से आएगा? वो खुशी देना चाहता है, लेकिन देखता है यहाँ तो इंटरेस्ट ही नहीं है। मेरे को इतना हेलो धीरे से बोल रहे हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, बस, और कुछ नहीं बोल रहे हैं। कोई गाना नहीं गा रहा, कोई डांस नहीं कर रहा, कोई मेरे को वेलकम नहीं कर रहा। और लास्ट ईयर के लिए तो टाटा बाय बाय के लिए इतना एंथुजियाज्म, तो ऐसा लगा कि सोच कैसी है हमारी सोच को ही चेंज करना, और वो गुरु ही बताता है हमको सोच कैसे चेंज करना। आज गुरु जी से शेयर कर रही थी, हमारा बॉडी इतना परफेक्ट बना हुआ है, भगवान का बना हुआ है, इसलिए बहुत अच्छा है कि परफेक्ट चलता है। तो ऐसा लगा कि भगवान इतना अच्छा बनाया है हमारा बॉडी, और हमको इंटरफियर नहीं करने देता है हमारे बॉडी के चलाने में। वो खुद के पास ही रख लिया पूरे स्ट्रिंग्स, इतना परफेक्ट कि बॉडी कंटिन्यूसली 24/7 हमारे कोई भी इन्फेक्शन के लिए रेडी है। WBCs कभी भी ऑन अलर्ट है कि कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी वायरस अगर हमको अटैक करता है तो पहले बॉडी उसको बाहर फेंकना चाहता है। डिफेंस सिस्टम हमारा इतना अच्छा है WBC काउंट, और जब वो ज़्यादा होते हैं तो ये समझ में आता है कि इन्फेक्शन हो गया है, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अगर कोई वायरस नाक से आ रहा है तो छींक या कफ आके बाहर निकालता है। 5 तत्व अपना काम कर रहे हैं, WBC अपना काम कर रहा है। फिर जब हम कुछ पी लेते हैं, वो भी अगर नहीं समझ में आया तो निकल जाता है। वो कुछ खाते हैं तो वो फाइट करके वो भी निकाल देता है, और अगर वाटर एलिमेंट निकालना है तो पसीने के थ्रू निकाल देता है। तो हर चीज़ इतना परफेक्टली बैलेंस करके हमारी बॉडी चल रही है, हमको एहसास भी नहीं होता कि हम कितने प्रोटेक्टेड हैं। हमारी बॉडी का प्रोटेक्शन भगवान ने इतना अच्छा परफेक्ट दिया कि फाइट करना, डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग है हमारा, और हम उसके कारण हर चीज़ इजी ले लेते हैं, हमको एहसास ही नहीं है कि क्या हो रहा है। लेकिन माइंड लेवल पे हमने क्या किया? ज़ीरो, बिग ज़ीरो, कुछ भी नहीं है। माइंड लेवल भेज दिया हमको दुनिया में भगवान की, ठीक है मैं तुमको फ्री विल देता हूँ, तुम कर ले जो करना है। वो फ्री विल हमने हर चीज़ में नेगेटिव ऐड कर लिया, और उसमें डिफेंस सिस्टम क्रिएट ही नहीं किया माइंड के लिए। जैसे बॉडी के लिए डिफेंस सिस्टम क्रिएट किया गया, वैसे माइंड के लिए नहीं है। और डिफेंस सिस्टम 2 ही तरीके से हो सकता है हमारा माइंड के लिए, पॉजिटिविटी और सरेंडरनेस। गुरु के प्रति सरेंडर्ड रहेंगे तो प्रोटेक्शन देंगे, क्योंकि जैसे आप बैंक में लॉकर्स है, मोस्टली लेडीज़, जेंट्स के भी होंगे लॉकर्स। बैंक में क्यों रखते हैं आप पैसा, गहने सब क्यों रखते हैं? क्योंकि वहाँ सेफ़ है। हमको मालूम है कि वहाँ सिस्टम इतना परफेक्ट है कि हमारा हर चीज़ वहाँ संभाला जाएगा, सेफ़ रहेगा। घर में तो चोर लेके चले जाएंगे। वैसे ही गुरु हमारा बैंक सिस्टम है ज्ञान का,
हमारे माइंड के लिए, तो उसके प्रति सरेंडर्ड हो जाओ, तो हम माइंड के लिए एक अच्छा डिफेंस सिस्टम क्रिएट कर लेंगे। और गुरु कहता है कि हर सिचुएशन, अभी जो गाना था ज़िंदगी एक सफ़र, कभी हंसना है कभी रोना है, लेकिन गुरु कहता है ये तो आता जाता रहेगा, एक सफ़र है ना, इस पर ध्यान क्यों देना है। नहीं तो माइंड अब तक जो डिफेंस सिस्टम नहीं था, हर थॉट के पीछे सोचता था ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, मेरे साथ गलती क्यों हो रहा है। अरे तुम्हारे साथ पॉजिटिव बहुत हो रहा है, लेकिन तुम्हारा फोकस नेगेटिव पे है। जैसे न्यू ईयर को हमने अच्छा से ग्रीट नहीं किया, पास्ट ईयर को बहुत खुशी से भेज दिए, वैसे ही हम नेगेटिविटी को बहुत खुशी देते हैं, ऐड ऑन करके, पूरा ऐड ऑन करके, पॉजिटिविटी को कुछ भी नहीं देते हैं। तो सरेंडरनेस और पॉजिटिविटी, ये दोनों को जब मिलाएंगे, तब हमारा लाइफ का जो माइंड का है डिफेंस सिस्टम, वो हमारे लिए काम करेगा, हमको प्रोटेक्ट करेगा। और अभी जब प्रेमा ने गाना गाया ना कि हर चीज़ का दुखों का एंड हो जाता है जब गुरु मिल जाता है, फ्रेंड मिल जाता है, गुरु के रूप में फ्रेंड मिल जाता है, क्योंकि हम शेयर कर पाते हैं। हमने भी हर चीज़ स्वामी जी के साथ देखा है, समझा है, तभी ये लाइफ जी पा रहे हैं हम। इतना एक्सपीरियंशियल था हर चीज़ कि माइंड अब कोई चीज़ नेगेटिव सोचता भी है तो 2 सेकंड में वो छींक के जैसे या पसीने के जैसे बाहर है, वो अंदर नहीं रह सकता है। तो वैसे ही ये नया साल 2023 हमारे माइंड के डिफेंस मैकेनिज़्म को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि कोई भी नेगेटिविटी हमको अटैक करेगी दिन रात। अब जैसे डेली हमारा बॉडी तो फाइट कर रहा है ना अलग अलग वायरस से, अलग अलग सिचुएशन, खाने पीने में कुछ हो जा रहा है, पानी पीने में हो जा रहा है, सांस लेने में हो जा रहा है, एलर्जिक हो जा रहे हैं, लेकिन बॉडी रिएक्ट करके उसको ठीक करता है। वैसे ही माइंड में लोग अलग अलग लोग आएंगे, अलग अलग चीज़ कहेंगे, लेकिन हमारा डिफेंस मैकेनिज़्म इतना अच्छा होना चाहिए कि हमको प्रोटेक्शन देता रहे। ये अच्छा थॉट था एक, अभी जो गुरु माँ ने शेयर किया अबाउट बैंक के बारे में। हम जितना विश्वास एक बैंक में करते हैं, बैंक के ऊपर करते हैं, उतना विश्वास हम और किसी चीज़ पर नहीं करते हैं। वो चाहे हम वहाँ कैश डिपॉजिट करने जाएं, हम विश्वास करते हैं कि हमारा पैसा कहीं नहीं जाएगा, या वहाँ से हम कैश विड्रॉ भी करते हैं तो विश्वास है कि जाली नोट नहीं मिलेगा, इतना विश्वास है। किसी दुकान में जाएंगे तो माइंड में रहेगा कि असली है या जाली है। बैंक पर विश्वास है कि जो देंगे वो सेफ रहेगा, जो लेंगे वो भी सही रहेगा, क्योंकि बैंक में इतना सिक्योरिटी है, सिक्योर्ड है। फिर बैंक के अंदर स्ट्रांग रूम है, लॉकर रूम है, वो अलग से सिक्योर्ड है। वो इतना सिक्योर्ड है कि हम स्ट्रांग रूम में जाएंगे, लॉकर रूम में जाते हैं, लॉकर में हम हमारा सामान रखते हैं। साल भर भी अगर हम वहाँ बैंक न जाएं, लॉकर खोल के न देखें, हमें विश्वास है कि वहाँ हमारी चीज़ सेफ है। इतना विश्वास क्यों है? वो इसलिए कि हमको पता है वो बहुत सिक्योर्ड है, उसका डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। वहाँ न चोरी हो सकती है, न वहाँ से चोरी होती है, न कोई चोर वहाँ जा सकता है। जो देंगे जो लेंगे वो सही होगा। ऐसे ही जिस इंसान का माइंड सिक्योर्ड होता है, जिस इंसान का माइंड डिफेंस सिस्टम से परिपूर्ण होता है, उस इंसान के पास में हम कभी भी आ जा सकते हैं, झिझक नहीं होती है, क्योंकि हमको पता है उसको कुछ भी कहेंगे हमारी बात सेफ रहेगी, उसके पास कहीं नहीं जाएगी। उससे कुछ लेंगे वो भी अच्छी बात मिलेगी, हमको गलत बात नहीं मिलेगी। बैंक से नोट लेंगे तो सही नोट मिलेगा, बैंक में देंगे तो सेफ रहेगा। वैसे ही जिस इंसान का माइंड टोटली सिक्योर्ड होता है,
उसके पास में हमारा कंफर्ट भी उतना ही बन जाता है। वो होता है एक एनलाइटेंड मास्टर, गुरु, संत। इनके माइंड सिक्योर्ड होते हैं, इनके माइंड भटकते हुए नहीं है, इसलिए हम इनके पास जाना चाहते हैं। जिस प्रकार बैंक जाकर के हमारा कंफर्ट बनता है, उसी प्रकार साधु संत के पास जाकर के हमारा कंफर्ट क्रिएट होता है। यहाँ हम कुछ भी बात कर लो, हमारी बात सेफ रहेगी, कहीं जाएगी नहीं। हम इनसे कुछ भी बात ले लो, वो एकदम सटीक 24 कैरेट की बात होगी, उसमें कोई मिलावट नहीं होगी। वो नकली बात नहीं मिलेगी हमको, नकली नोट नहीं मिलेगा, वैसे कोई नकली बात नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सेफ एंड सिक्योर्ड है वो उनका माइंड। तो जब जब किसी का भी माइंड एकदम सिक्योर्ड, एनलाइटेंड, डिफेंस सिस्टम से परिपूर्ण होगा, लोग उसके पास में आना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे। उनको पता है ये अनबायस्ड है, ये जो बात करेंगे, जो सुनेंगे, अनबायस्ड, बिना किसी मिलावट के इनसे बात की जा सकती है, बिना किसी मिलावट के इनसे बात ली जा सकती है। तो हमको सबको अपना माइंड इतना सिक्योर, इतना डिफेंस सिस्टम का क्रिएट करना चाहिए। अभी जो बॉडी की बात हो रही थी, गुरु माँ बता रहे थे, बॉडी में डिफेंस सिस्टम है, नेचुरल डिफेंस सिस्टम है हमारे पास में। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स: अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्व, ये 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है। और शास्त्रों के सीक्रेट्स में ये भी रिवील किया हुआ है कि ये 5 तत्व से शरीर बना हुआ है, और ये 5 तत्व ही डिफेंस सिस्टम भी है हमारा, क्योंकि ये 5 अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। ये नहीं चाहते कोई अटैक करे इनके ऊपर, तो ये अपने आप को डिफेंड करने में सक्षम होते हैं। पृथ्वी तत्व है हमारा शरीर, हमारी हड्डियाँ, बोन्स, ये अर्थ एलिमेंट से प्रीडोमिनेंटली बनी हुई है। ब्लड सेल्स, वाइट सेल्स, ये पृथ्वी तत्व से बना हुआ है। तो बॉडी में अगर कुछ भी जाता है, वायरस, बैक्टीरिया, अंदर वाइट ब्लड सेल्स उनको मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनको अपने आप को, पृथ्वी तत्व को बचाना है। शरीर का जो पृथ्वी तत्व है उसको बचाने के लिए पृथ्वी तत्व ही डिफेंड करता है। वो डिफेंसिव सिस्टम है उसके पास में। कई प्रकार के डिफेंसिव सिस्टम है। स्टूल के थ्रू पृथ्वी तत्व बाहर चला जाता है, भोजन के थ्रू पृथ्वी तत्व अंदर जाता है, पृथ्वी तत्व को स्ट्रॉन्ग करता है, सेल्स को मल्टीप्लाई करता है। अपना डिफेंस सिस्टम वो खुद बना के रखता है। जल तत्व, ये भी एक डिफेंस सिस्टम है, अपने आप में ही डिफेंस सिस्टम है। जैसे जब गर्मी बहुत हो जाती है, बाहर एनवायरनमेंट में, वातावरण में जब गर्मी बढ़ जाती है तो हमको पसीना आता है, आवर बॉडी स्वेट्स। वो जल तत्व का डिफेंस सिस्टम अपने भीतर का जल बाहर निकल करके शरीर को डिफेंड कर रहा है। इट इज़ प्रोटेक्टिंग द बॉडी विद दैट एक्सेसिव हीट। या कभी खांसी के द्वारा कफ निकल जाता है, कोई चीज़ जो अनवांटेड शरीर में जा रही है वो कफ के द्वारा निकल जाती है। लू के द्वारा कई टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। कितना वाटर एलिमेंट भी अपने आप में अपने आप के वाटर एलिमेंट को डिफेंड कर रहा है। इसके बाद में फायर एलिमेंट है, अग्नि तत्व है। हम कुछ भी खाते हैं तो हमारे अंदर जठराग्नि होती है। जठराग्नि उस खाने को पचाती है। वो उसका भी डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा है कि उसको जो
शरीर को चाहिए वो डाइजेस्ट करेगी, उसको पचाएगी जठराग्नि, शरीर में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, और जो नहीं चाहिए वो बाहर फेंक देगी। और बाहर ठंडी है, बाहर गर्मी है, हमारे भीतर की अग्नि, शरीर के भीतर की अग्नि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को एक जैसा मेंटेन करती है। देखिए कितना बड़ा डिफेंस सिस्टम है, वो इन्फ्लुएंस नहीं होने देती है। बाहर 50 डिग्री है इसका मतलब नहीं है शरीर का 50 डिग्री हो जाता है। बाहर -20 हो या +20 हो या +40 हो, शरीर का टेम्परेचर विदिन 98.6 डिग्रीज टेम्परेचर रहेगा उसका। 98.6 फ़ारेनहीट रहेगा। वो अपना मेंटेन कर रहा है, वो प्लस माइनस में कर रहा है। ये हमारे शरीर के भीतर का अग्नि तत्व है जिसका डिफेंस सिस्टम इतना ब्यूटीफुल है कि बाहर चाहे जैसा भी हो, स्नोफॉल हो रहा हो या तेज़ धूप हो, ठंडी का मौसम हो, गर्मी का हो, बॉडी का टेम्परेचर जल्दी से उसका खराब नहीं होता है। कितना बड़ा डिफेंस सिस्टम है। एयर, हवा का डिफेंस सिस्टम, वायु का। हमारे नाक से कुछ कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई अनवांटेड चीज़ जा रही है नाक के थ्रू, क्या होता है? छींक आ जाती है, स्नीज। वायु तत्व काम कर रहा है, वायु तत्व अपना वहाँ पर काम कर रहा है। खांसी भी आ जाती है, गले के थ्रू कुछ जा रहा है वहाँ खांसी आ जाती है, तो वायु तत्व अपना काम कर रहा है। कभी कभी गैस ज़्यादा बन जाती है, वायु तत्व उसको निकाल देता है बाहर, गैस को बाहर निकाल देता है। एक बॉडी को मेंटेन करने के लिए कितना बड़ा डिफेंस सिस्टम, पांचों तत्व से बना हुआ शरीर, पांचों तत्व ही उसके डिफेंस सिस्टम में भी है। और आकाश तत्व 100 ट्रिलियन सेल्स को होल्ड करने वाला आकाश तत्व ही है। आकाश तत्व है तो 100 ट्रिलियन सेल्स को होल्ड कर रहा है। 100 ट्रिलियन सेल्स आपस में जुड़े हुए नहीं है, हमने कई बार कहा है। हर 2 सेल के बीच में स्पेस है, इथर है, आकाश तत्व है। आकाश तत्व में ये हमारे 100 ट्रिलियन सेल्स एक बादल के जैसे, क्लाउड के जैसे हमारा साथ दे रहे हैं, हमारा साथ निभा रहे हैं। इनको डिसइंटीग्रेट नहीं होने दे रहा है वो आकाश तत्व, स्पेस। और वही स्पेस थॉट्स के बीच में भी है, 2 थॉट्स के बीच में स्पेस है। अगर आपको स्पेस का ब्लिस चाहिए, आकाश तत्व में बहुत आनंद है, ब्लिस है। अगर उस ब्लिस को एंजॉय करना है तो 2 थॉट्स के बीच में स्पेस को बढ़ाइए, आपका ब्लिस क्रिएट हो जाएगा। जितना थॉट्स के बीच में स्पेस बढ़ाएंगे ब्लिस बढ़ेगा, और थॉट्स भी ब्लिसफुल होंगे क्योंकि वो आकाश तत्व से उत्पन्न होने लग जाएंगे। अभी तो थॉट के बाद थॉट, थॉट के बाद थॉट, थॉट के बाद थॉट, एक चेन बन रहा है। वो जो आकाश तत्व में जो स्पेस में ब्लिस है, वो थॉट, वो माइंड के पास आ नहीं पा रहा है। 2 थॉट के बीच में स्पेस क्रिएट कीजिए, जितना स्पेस रहेगा 2 थॉट के बीच में वो ब्लिसफुल रहेगा। तीसरा थॉट और स्पेस क्रिएट कीजिए, चौथा थॉट स्पेस क्रिएट कीजिए। आप केवल और केवल ब्लिसफुल मोड में ही थॉट उत्पन्न करोगे। क्या स्थिति हो जाती है? क्योंकि स्पेस ज़्यादा थॉट्स कम, स्पेस ज़्यादा थॉट्स कम, स्पेस ज़्यादा थॉट्स कम। आनंद में रहते हुए आनंद में से विचार उत्पन्न होंगे। वाह, हर विचार में आनंद रहेगा, निर्विचार में भी आनंद रहेगा, हर विचार में भी आनंद रहेगा। आनंद के साथ में हंसी मजाक करोगे, आनंद के साथ में ज्ञान उत्पन्न होगा, आनंद के साथ में किसी को हाथ लगाओगे, क्योंकि आनंद ही आनंद है स्पेस में। तो 5 तत्वों से शरीर बना हुआ, 5 तत्वों का डिफेंस सिस्टम शरीर में तो है, माइंड में भी इसी प्रकार डिफेंस सिस्टम क्रिएट करना चाहिए। माइंड किससे बना हुआ है? कॉन्शियसनेस से। कॉन्शियसनेस से माइंड बना हुआ है, तो कॉन्शियसनेस को डिफेंस सिस्टम क्रिएट करने दो। जितना कॉन्शियसनेस के बारे में सोचोगे, जितना कॉन्शियसनेस के बारे में चिंतन करोगे, जितना चेतना के बारे में निधि ध्यान करोगे, वो चेतना ही माइंड का डिफेंस सिस्टम बन जाएगा।
वो चेतना और किसी को आने ही नहीं देगा। अभी शरीर में कुछ जा रहा है, बाहर निकाल दे रहा है, डिफेंस सिस्टम शरीर को खराब नहीं करने दे रहा है, गड़बड़ नहीं होने दे रही है। वैसे ही माइंड में कुछ जाएगा, चेतना उसको बाहर निकाल देगा। कोई कुछ कहेगा, चेतना ब्लॉक कर देगा, जामर कर देगा। सीएम पीएम प्रेसिडेंट जाते ना, जामर लगा देते हैं, आपका मोबाइल फ़ोन काम नहीं करता है। वैसे आपके माइंड में चेतना इतना भर जाना चाहिए कि कोई कुछ कहे मुझ तक आए नहीं, वो जामर है बीच में। ये चेतना में पोटेंशियल है, चेतना तैयार है आपको डिफेंस सिस्टम देने के लिए, सिक्योरिटी देने के लिए 24/7, क्योंकि वो ओमनी प्रेजेंट है। उसके लिए न दिन है न रात है, न 2022 है न 2023 है, उसको तो पता भी नहीं है बेचारे को। उस चेतना को तो पता ही नहीं है कि पुराना गया नया साल आया। हाँ, थोड़े बॉम्ब के आवाज़, डिस्को की म्यूज़िक से थोड़ा पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है, वरना उसको तो पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। वो चेतना देखता है इसको क्या हो गया है। रात को तो डिस्को में पब में डांस कर रहा था, फिर सुबह भगवान के पास जा रहा है न्यू ईयर के लिए। तो चेतना समझता है हाँ, रात को पाप करता है, सुबह पुण्य करता है। हमारा काम यही है, पहले पाप करो फिर पुण्य करो, पाप करो पुण्य करो। पहले पुण्य कर लो, पाप होगा ही नहीं। पहले पुण्य करो, पाप नहीं होगा। क्या पब जाना पाप नहीं है, मैं तो ऐसी मजाक कर रहा हूँ। फिर पब में भी एंजॉय करोगे, क्योंकि वहाँ भी चेतना का परसेप्शन, वहाँ भी कॉन्शियसनेस के दर्शन, चेतना का परसेप्शन, कॉन्शियसनेस का दर्शन। अच्छा राइम हो रहा है। फिर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम टाइम एंड स्पेस के बियॉन्ड चले जाएंगे। हम काल के परे, स्थान के परे चले जाएंगे उस चेतना के साथ में। तो माइंड का सिक्योरिटी सिस्टम, डिफेंस सिस्टम है कॉन्शियसनेस, क्योंकि कॉन्शियसनेस से ही माइंड उत्पन्न हुआ है। 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है, 5 तत्व उसके डिफेंस सिस्टम है। माइंड चेतना से उत्पन्न हुआ है, चेतना उसका डिफेंस सिस्टम है। तो चेतना को इतना माइंड में भर दो, चेतना की इतनी बातें करो, चेतना को इतना फील करो, चेतना को इतना हक करो, चेतना को प्यार करो, चेतना को देखो, चेतना को सुनो, चेतना को सूंघो, चेतना को खाओ। फिर देखो एक डिफेंस सिस्टम क्रिएट हो जाएगा। फिर कभी भी माइंड किसी भी प्रकार से इफेक्ट नहीं होगा। इसीलिए साधु संतों का, गुरुओं का, ऋषि मुनियों का कभी भी माइंड इफेक्ट नहीं होता था। दिखने के लिए दिखाते थे, ओहो अच्छा ऐसा हो गया, अरे उसने ऐसा बोला, ओ ऐसा बोला, ऐसे टाइम पास एक्टिंग, क्योंकि सामने वाले को अच्छा लगता है। लेकिन उनको अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो गुस्सा भी आता है तो अंदर हंसते हुए गुस्सा करते हैं, अक्ल नहीं है क्या तुमको विशाल। अब मैं अगर ऐसे बोल रहा हूँ तो कोई बोलेगा अरे गुरुजी गुस्सा कर रहे हो उसको, अंदर से मैं हंस रहा हूँ, बहुत प्यार आ रहा है, ऊपर दिखाने के लिए, क्योंकि वो भी इग्नोरेंट है, अज्ञानी है। जैसे हम बच्चे को डांटते हैं तो एक्चुअली नहीं डांटते हैं, वो प्यार से डांटते हैं। तो प्यार और डांट साथ में चलता है, ये एनलाइटेंड स्टेट, ये खासियत होती है। प्यार और डांट साथ में चलता है उसके, न तो वो निंदा से कभी इफेक्ट होता है, न किसी प्रशंसा से होता है। हाँ, दिखाने के लिए दिखा देता है, वरना उसको पता है कि निंदा तो उसकी होती है जो जिंदा होता है, निंदा तो उसी की होती है जो जिंदा होता है। मरे हुए की तो केवल प्रशंसा ही होती है। तो जब जब आपकी कोई निंदा करे तो समझ लो कि वो सिग्नल है, आपको रिमाइंडर है कि आप जिंदा हो। और जब कोई प्रशंसा करे, अप्रिशिएट करे, तो समझ लो कि वो मुर्दा सोच रहा है आपको, आपका उठावना हो गया। उठावना में ही अप्रिसिएशन होती है। डाकू की भी अच्छी अच्छी बातें करते, चोर, डाकू, बदमाश, स्मगलर, बहुत अच्छा इंसान था, बहुत सेवाभावी था। स्मगलर हो गए उठावने में, देखा हुआ है मेरा, सारी ज़िंदगी चोरियां किया, उठावना में तो बहुत अच्छा था, सेवाभावी था, सबकी सहायता करता था। तो जब भी कोई हमारी तारीफ़ करे समझ लो हमारा उठावना हो रहा है,
और निंदा करे तो सोच लो कि आप जिंदा हो, अभी भी चेतना है आप में। निंदा उसी की होती है जो जिंदा होता है, मरे हुए की तो केवल प्रशंसा ही होती है। ये कॉन्सेप्ट में कभी अफेक्ट नहीं होंगे। कोई निंदा भी करेगा, अरे तो जिंदा हूँ तभी तो निंदा कर रहा है। ये अलग बात है कि उसको मेरा जिंदा रहना सहन नहीं हो रहा है इसलिए निंदा कर रहा है। हम ऐसे भी सोच सकते हैं, जिसको मेरा जिंदा रहना सहन नहीं हो रहा है वही निंदा कर रहा है। जिसको जिंदा रहना सहन होगा वो निंदा नहीं करेगा। तो अच्छा, अपन तो सुपीरियर हुए। चलिए, कुछ नए साल में कुछ जो बात करनी है कीजिए। As a banker, the banking institution is such made, the strong room, जैसे कि जिस strong room का जो, as we were discussing about the security, the faith, most important is faith. And there was a bank that I bought where it's called Faithful and Friendly. So what I mean to say is, in spite of such secured, still if at all anything has to happen, siren bajti hai. Correct. There are so many levels of security system there. Yes. So this siren helps a lot as a key reminder that there is something wrong. So similarly, we can correlate this as far as what you were discussing about the consciousness and the mind. Your mind when the negativity is coming, that it's a siren. There should be a siren. Yes. And even people around you should know that siren in the bank is not only for their defense system or for security people. For the police. It is for everyone there. Even people walking around should be able to come to help. So our siren also should be such that somebody around you should come for help. Good one. This siren can correlate as far as our topic is concerned regarding the consciousness and mind. किस तरह से हम जो correlate कर सकते हैं, even if you go wrong. Your consciousness gets imbibed into your mind, subconscious mind, so much so that no foreign thought, like in the body, foreign particle cannot go. Through sneezing or through cough, we throw it out. What the body doesn't require, the foreign particle. Likewise, we should have foreign thoughts. Foreign thoughts, those thoughts which my mind doesn't accept. So thoughts only of consciousness will be accepted by this mind and nothing else will be accepted. The moment some thought goes inside or somebody tells you something, about someone else or something else, you should reject. And the siren should be, oh no! That should be your siren. Nahi, no. No, big no. Big no. Then Reject. People around you will rush to you. क्या हो गया? They'll have empathy for you. अरे कुछ हो गया problem. हाँ. The person who was talking to you also will stop talking. So strong defense system. बहुत strong है ना? Scream. No. क्या हुआ? चेतना में, हाँ ये अच्छा है. चेतना में गड़बड़, हाँ ये ठीक है. Talk like this. अच्छा है, good mechanism. Good mechanism. अच्छा है. Follow it. Create your own siren. Create your own mechanism. गुरुजी और गुरुमा को प्रणाम। गुरुजी, बीच में मैंने शेयर किया था एक रिविलेशन, कैसे हमारे थॉट्स और इमोशंस को हम इंटरमिंगल करके परेशान होते रहते हैं, और जैसे ही हम थॉट्स से इमोशंस को डिस्टेंस करते हैं तो थॉट्स अपने आप आते और चले जाते हैं और हमारा मन एकदम शांत रहता है, वो विचलित नहीं होता है। मतलब इस साल बहुत का अच्छा रेवलेशन है आपका। नहीं, धन्यवाद, आपकी कृपा है गुरुजी। अमेजिंग है। इन्होंने बहुत अच्छी बात शेयर की थी कि थॉट्स और इमोशंस जो नॉर्मली जुड़वा भाई बहन है,
ट्विन्स हैं, जुड़े हुए हैं आपस में, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होते हैं लाइफ में। इनको अगर अलग कर दिया जाए, इमोशंस को अगर थॉट से अलग कर दिया जाए, इमोशंस केवल और केवल प्यार के, लव के, सर्विस के, ब्रह्म के या अच्छे पॉजिटिविटी के इमोशंस रहे, थॉट्स कितने भी नेगेटिव आओ वो वहाँ टिक नहीं पाएंगे। वो आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे। ये सेपरेशन इज़ एनलाइटनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेपरेशन है। ये माइंड से, थॉट से इमोशंस का सेपरेशन, भावना का सेपरेशन। विचार और भावना हम अक्सर मिला करके रखते हैं, ये नहीं होना चाहिए। और ये आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। फिर थॉट्स मैकेनिकल हो जाएंगे। इनफैक्ट कुछ भी थॉट हो जाओ हम डिस्टर्ब नहीं होते हैं। जब डिस्टर्ब नहीं होते हैं तो उल्टा एंजॉय करते हैं। अच्छा ये थॉट आया क्या, ओ ये थॉट आया क्या, आने दो, आया, कहाँ गया, अरे चला गया, क्या थॉट था, वो भी याद नहीं रहेगा आपको। अगर इमोशंस अटैच नहीं होंगे, यू विल नॉट इवन रिमेंबर व्हाट द थॉट वाज। इवन मैं फील कर रहा हूँ कि जैसे मेरे बॉडी पेन और ये कहीं ना कहीं उसका सोर्स वो इमोशंस भी थे, तो बॉडी कंडीशंस में भी बहुत इम्पैक्ट कर रहे थे। इट इज़ ऑल अबाउट इमोशंस। सारा का सारा खेल इमोशंस का है, थॉट्स का नहीं है। हमने आज तक थॉट्स को इमोशंस के साथ में प्ले करना शुरू कर दिया था। सो थॉट को पावर मिल गया था इमोशंस के साथ में प्ले करने का। अब उल्टा करो, इमोशंस को थॉट के साथ में प्ले करना शुरू कर दो, फिर देखो मज़े। फिर वही थॉट्स आएंगे जो रिलैक्सिंग होंगे, बॉडी को रिलैक्स रखेंगे, स्ट्रेस फ्री रखेंगे, पॉजिटिव होंगे, प्यार वाले इमोशंस एमिनेट करने वाले थॉट्स होंगे। इमोशंस को प्ले करने दो थॉट्स को प्ले मत करने दो हमारे इमोशंस से। वही सभी लोग उसी में फंसे हुए हैं। सब वो बंधन कारक भी वही है और ये मुक्तिदायक है। एक बार इमोशंस थॉट्स के साथ प्ले करने लगेगा, कोई बंधन नहीं होगा और वही थॉट आएगा जो हमको चाहिए। धन्यवाद। वेरी नाइस। प्रणाम। मैं दयानंद आपसे एक प्रश्न पूछना है गुरुजी कि हम निस्वार्थ सबकी सेवा करते हैं, पर लोग हमें प्रतिकार की भावना से देखते हैं, कि क्यों? मैंने कहा ना, कई लोगों को आपका जिंदा रहना पसंद नहीं है, इसलिए निंदा करते हैं। इनके मन में क्यों भावना आती है, जो प्रतिकार की भावना क्यों उत्पन्न होती है? हम निस्वार्थ सेवा करते हैं। उनका ईगो, उनकी जलसी उनको सहन नहीं होता। कई लोगों को, जैसे अगर मैं स्माइल करता हूँ, कई लोगों को स्माइल भी पसंद नहीं आती है दूसरों की। ये बेकार में स्माइल करते रहते हैं कभी भी। हमारे कोठारी जी हैं, ये रात में भी स्माइल करते रहते हैं। इनकी पत्नी थप्पड़ मारती है तो रात में तो लोगों को किसी का अच्छा, हर किसी को, ऐसा नहीं है कि हर किसी को पसंद नहीं आता है। कई लोगों को आपकी सेवा अच्छी लगती है, वो तारीफ़ भी करते होंगे। कुछ लोगों को हो सकता है कि नहीं लगता होगा। उसके कुछ कारण हो सकते हैं, वो आप चेक कीजिए। हो सकता है कि आप सेवा की बातें कर रहे हैं ना, कि आप जब सेवा करते हो तो लोगों का रिएक्शन अच्छा नहीं होता है। कुछ लोगों का यही कंप्लेंट है ना। नहीं, हमारी सेवा का मूल्य नहीं जानते हैं, हमें दुश्मनी क्यों करते हैं? जिनकी सेवा की वो या दूसरे लोग। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी को सेवा नहीं चाहिए। जो रिलेशन है, जो हमारे दोस्त हैं, उनके मन के भाव बदल जाते हैं, कारण क्या होता है? आप सेवा करते हैं तो बदल जाते हैं, आप सेवा करते हैं तो बदल जाते हैं भाव। ऐसे ही क्यों? हमारे नसीब का खेल है। ये नसीब का खेल नहीं है। हाँ, हमारे कर्मों का दोष है। नहीं, कर्मों का दोष भी नहीं है। कहीं न कहीं हमारे व्यवहार में कुछ दोष हैं। हम सेवा कर कर के, अगर हम सेवा के बारे में लोगों को ज़्यादा कहते हैं तो लोग जलते हैं हमसे। आप सेवा भी कर रहे हैं, हाँ, और अगर दिखा रहे हैं कि सेवा कर रहे हैं तो भी लोग जलते हैं।
ठीक है गुरु लोगों को पसंद नहीं आता है दिखावा। जी। तुम दिखा किसको रहे हो, तुम सेवा कर रहे हो, तुमको पुण्य मिल रहा है, हमको क्यों बता रहे हो। हम कई जगह ऐसे, मैंने उसकी सेवा की, मैंने इसकी सेवा की, मैंने उसको दान दिया, मैंने चारा दिया, मैंने नहीं, ऐसी भावना हमारे मन में रहती नहीं, हमारे मन में बहुत रहती नहीं। जो सेवा की है उसे भूल जाते हैं। शायद नहीं भूलते होंगे, निरंतर सेवा करने का प्रयास ही करते हैं। शायद नहीं भूलते होंगे। हाँ जी। हो सकता है अनजाने में आप कई लोगों को अपनी सेवा के बारे में बताते होंगे जी। और सेवा करने के बाद में कहीं ना कहीं आपकी चाल बदल जाती होगी। सही। कई चीज़ें ऐसी हो सकती है जो लोगों को पसंद नहीं आ रही है। सेवा या तो ऐसे कीजिए कि आपको किसी को पता भी न चले कि आपने सेवा की, और अगर कभी अनजाने में हमने बता भी दिया किसी को कि मैंने उसकी सेवा की, तो ये कहिए कि ईश्वर ने मेरे द्वारा मुझसे सेवा करवाई है, ईश्वर ने मुझे माध्यम बनाया, मैंने किसी की सेवा नहीं की। सही बताना चाहिए। सही है। प्रणाम गुरु जी। जैसे कि कोई मरने के बाद किसी की निंदा नहीं करते, तारीफ करते, उठा ले देना, लोग सोचते होंगे कि अभी पूरे घर में पहुंचाने वापस आ जाएगा बोल के। डर के नहीं करते होंगे? नहीं गुरु जी। आएगा नहीं आएगा, कहीं से भूत बन के तकलीफ देगा, वही वो इसीलिए करते हैं, इसीलिए उसके लिए करते हैं, और कोई कारण नहीं है। वही अगर जिंदा रहते हुए अगर हम डर क्रिएट कर दें किसी में, जिंदा रहते हुए, मरने के बाद में लोग डरते हैं, जिंदा रहते हुए अगर लोग हमसे डरने लग जाएंगे तो कोई निंदा नहीं करेगा। गुरु जी, गुरु माँ को प्रणाम। ने इंग्लिश नव वर्ष के सबको शुभकामनाएं। गुरु जी, मेरे मन में एक प्रश्न ये है कि कई बार आपने बताया भी है, सुना भी है हमने, कि आदमी की आत्मा जो है वो तो अमर है। आदमी जब बोलते हैं कि आत्मा साक्षी रूप में हर जीव में विराजमान रहती है, उसके कर्म में उसका कोई अधिकार नहीं होता, कोई उसका इंटरफेरेंस नहीं होता। जब कर्म में उसका कोई इंटरफेरेंस नहीं है, साक्षी भाव से वो जब जीव में रहती है, और जब शरीर छूट जाती है, जब आत्मा शरीर छूट जाता है तो आत्मा तो दूसरे जीव में प्रवेश कर जाती है। तो ये कर्म बंध आत्मा के ऊपर कैसे रहा, जबकि उसने कुछ कर्म किया ही नहीं है? कर्म तो शरीर ने किया है, कर्म तो शरीर ने किया है, आत्मा साक्षी भाव से है, और वो आत्मा कभी हस्तक्षेप भी नहीं करती उसके कर्मों में। फिर जब जब आत्मा छूट जाती, निकल जाती है, और शरीर पंचतत्व में लीन हो कर देते हैं, तो फिर ये कर्म बंधन किसके बनता है? कि आत्मा को बनता है? आत्मा को नहीं बनता है। वहाँ पर भी आत्मा साक्षी भाव से देखना चाहती है कि यहाँ क्या लफड़ा कर रहा है। वो साक्षी भाव से देख रही है, इंटरफेरेंस नहीं कर रही है, मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ। आत्मा देख रही है ये भी गलत काम कर रहे हैं, जब आत्मा ने उसको कुछ किया ही नहीं है। आत्मा नहीं करती है, या आत्मा मुक्त है। हाँ, फिर वो कर्म किसको बनता है? वो जीव को बनता है। आत्मा और जीव दोनों अलग अलग है। दो अलग, इसके लिए जीवात्मा कहते हैं। जीवात्मा, जीवात्मा का अर्थ है जीव के साथ में आत्मा जुड़ी हुई है। आत्मा चेतना है खाली, जीव को जिंदा रखने के लिए। तो जीव का मतलब है मन, इंद्रियां, बुद्धि, अहंकार, चित्त, इनको जीव कहा गया है। सबको मिला करके जीव है, सोल। तो ये आत्मा के साथ में जीव दूसरे शरीर में प्रवेश करता है? आत्मा तो निराकार है, निर्गुण है, निराकार, साक्षी भी है, साक्षी भी है। वो जीव को जिंदा रखना चाहता है जब तक वो अपने कर्मों का फल परिणाम न भोग ले। नहीं भोगे तो कहने का मतलब और अगले जन्म में भी देखने के लिए कि और क्या लफड़े कर रहा है, परिणाम भोग रहा है, नहीं भोग रहा है, भाग रहा है, उसका भी तो साक्षी आत्मा को होना पड़ेगा ना। आत्मा और जीव दोनों अलग अलग है। हाँ, दोनों अलग अलग है। आत्मा मुक्त है। तीन चीजें होती है, एक शरीर, दूसरा जीव, तीसरा आत्मा। जीवात्मा मिल करके
जीव कर्म करता है, आत्मा नहीं करती है। आत्मा को साक्षी समझ लीजिए, आत्मा को चेतना प्रदान करने वाला एक वस्तु समझ लीजिए जो जीव को जिंदा रखता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाने वाला वो आत्मा है। फिर उस शरीर में उसको परिणाम देने के लिए जो कर्म हो रहे हैं, कर्म परिणाम मिल रहा है, उसका साक्षी भी वो आत्मा है। वो तो उसको तो साक्षी होना पड़ेगा। जब तक वो जीव मुक्त न हो जाए तब तक आत्मा साक्षी है उसका, साक्षी रहते हुए मुक्त है। और अलग अलग शरीर में जा रहा है मतलब आत्मा को कोई दुख नहीं है। शरीर के अंदर आत्मा को न दुख है न सुख है, वो अपने आनंद में है। कोई मेरा संशय रहता है जीव और आत्मा दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग है। तो जीव को भोगना पड़ता है वो सब। हाँ, उसको भोगना पड़ता है। धन्यवाद। जीव को भोगना पड़ता है, आत्मा को नहीं। आत्मा तो मस्ती में जीव को देख रही है दुख पाते हुए। आत्मा अगर शरीर में जीव दुख पा रहा है तो आत्मा आनंद में रहते हुए देखती है कि जीव दुख पा रहा है। बेवकूफ़, मैंने पिछले जन्म में कहा था ये कर्म मत कर, दुख पाएगा। नहीं सुना ना, अब दुख पा, भोग। ये आत्मा कहती है। जैसे एक छोटा बच्चा है, पत्थर पे चढ़ रहा है, माँ बाप कहते हैं पत्थर पे मत चढ़, गिर जाएगा। नहीं गिरूंगा, चढ़ेगा और फिसल के गिर जाता है। सबसे पहले हम यही कहते हैं, मैंने कहा था ना मत चढ़, गिरेगा, चोट लगेगी, भोग। वो आत्मा। एक बार आपने संदेश में कहा भी था, ज्ञान लेने के लिए तो खाली हम देने के लिए आए, आप लेने के लिए आए। तो समागम रहे जो बोलिए करके आपने बताया था एक बार, ये परिवार में जीवन में घटित घटना है। इससे लगता है कि प्रारब्ध आदमी को हर जीवन भोगना ही पड़ता है। करेक्ट, भोगना पड़ता है। अब देखिए, मेरे परिवार में कोई कार्यक्रम था, 4 लोग, जिसमें तीनों का आपस में संबंध है, पारिवारिक संबंध है, तीनों कहीं भी मिल सकते हैं, कोई की शादी ब्याह में किसी के। जो चौथा था उसका मेरे सिवाय और कहीं संबंध नहीं है, मेरे सिवाय फैमिली रिलेशन उसका कहीं नहीं है। अब मेरे घर में कार्यक्रम पड़ा तो 3 तो आए, ये चौथा भी आया, चारों आ गए, चौथा भी आया। क्या हुआ? अब देखिए, घटना ऐसी घटी, जो चौथा आया उसकी जो कार्यक्रम था कहीं पर, उसकी बुकिंग की हुई थी ट्रेन से वापस बॉम्बे जाने के लिए, और 3 कार में जाने वाले थे। 3 में भी एक जो था वो कभी कार की ज़्यादा ट्रेवल नहीं करता था। वो ससुराल वालों को बोलता था भाई मुझे स्टेशन पर आ जाओ लेने के लिए, मैं भाई ट्रेन से आऊँगा, कार में नहीं जाऊँगा। खैर वो 3 साथ में हो गए। अब चौथा जो आदमी है उसकी बुकिंग की हुई है, ट्रेन में जाने वाला है, उसके वहाँ पर रिसीव करने फोर्ट एरिया स्टेशन पर आने वाले रिसीव करने के लिए। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, वो चौथा वाला, मैं भी आपके साथ एक ही डेस्टिनेशन जाना था, चारों को एक ही डेस्टिनेशन चले गए। अब चारों का जो एक्सीडेंट हुआ, ये प्रारब्ध, ये चारों का प्रारब्ध था कि कहीं कहीं को सज़ा मिलनी है, तो चारों एक्सीडेंट में साफ हो गए। चारों की डेथ हो गई कार में, स्टेशन जाते हुए। कार में जा रहे थे, कार में जा रहे थे, हाँ भाई, रोड एक्सीडेंट हो गया। हाँ। तो देखिए प्रारब्ध कितना। ये चौथा आदमी जिसका कोई संबंध नहीं है तीनों से, नहीं है, मेरे घर में कार्यक्रम पड़ा तो ये आदमी का आना हुआ। तो भगवान ने कैसी रचना रची है कि इनको भोगना है, इनको भोगना है। एकदम सही है। प्रारब्ध से कोई बच कभी नहीं कभी सकता। याद आता है तो बहुत इसके लिए लगता है प्रारब्ध कितना प्रबल है। इसीलिए कहा जाता है हाँ, पहले प्रारब्ध रचा फिर रचा शरीर। शरीर फिर रचा शरीर, यही है। पहले प्रारब्ध रचा फिर रचा शरीर। हाँ, ये सुनते मगर जब खुद के जीवन में घटना घटती है ना, जब लगता है कि कितना सच्ची है ये बात। एकदम एकदम, इससे कोई नहीं बच पाएगा। प्रारब्ध से कोई नहीं बच पाया, भगवान भी नहीं बच पाए, हम भी नहीं बच पाएंगे। रिश्वत भी नहीं चलता। थोड़ा है चांस है, रिश्वत गुरु सबसे बड़ा रिश्वतखोर गुरु ही है। उसको रिश्वत दो, बचा देगा, क्योंकि एनलाइटन कर देगा। खत्म। वो तो फिर अष्टावक्र ने राजा को कहा कि मैं तुमको एनलाइटन करता हूँ इतनी देर में,
तो राजा ने कहा कि इतनी देर में कैसे करोगे, मैंने करोड़ों जन्मों में करोड़ों पाप किए, उन पाप को भी तो भोगना पड़ेगा। तो अष्टावक्र ने कहा रिश्वत दो, मैं मुक्त कर देता हूँ। तो उसने पूछा रिश्वत में क्या चाहिए? बोले तन मन धन, ये तीनों रिश्वत में दे दो, मैं मुक्त कर दूंगा तुमको। पूरे करोड़ों जन्मों के करोड़ों पापों से गुरु मुक्त कर देता है रिश्वत देने से। तो रिश्वत में 3 चीज़ें चाहिए, तन मन धन, तीनों चाहिए, मुक्त हो जाओगे, उसी पल मुक्त हो जाओगे। तो रिश्वत काम करता है आध्यात्मिक, ऐसा नहीं है नहीं करता। अब वो रिश्वत लेने का पाप लगेगा तो उसको लगेगा, हमको तो नहीं लगेगा। हमारा काम हो गया ना, हम किसी ऑफिसर को रिश्वत देते हैं, अपना काम हो गया। अब पाप लगेगा उसको लगेगा। भाई मैंने ऑफर किया, लेना नहीं लेना तो उसके ऊपर है ना। कैन यू फोर्स समबडी टू गिव रिश्वत? यू कैनॉट। सो इट वॉज हिज फ्री विल। रिश्वत लेना उसकी फ्री विल थी, हाँ एक्सेप्ट किया। तो देने वाले का पाप नहीं है, लेने वाले का पाप है। तो मैं तैयार हूँ लेने के लिए पाप। तुमको पाप से मुक्त करने के लिए मैं तुम्हारे पाप लेने के लिए तैयार हूँ। तुम मुक्त होने की इच्छा तो प्रकट करो, मुक्त होने की इच्छा प्रकट करो। 3 रिश्वत दो, मुक्त कर दूंगा। मैं तुम्हारे जितने पाप है करोड़ों जन्मों के, सबके पाप मैं भोग लूंगा। चलो, मैं नरक में चला जाऊंगा। भगवान को भी तो अपन रिश्वत देते हैं। जितने बार मंदिर जाते हैं, मेरा काम हो जाएगा तो मैं इतना चढ़ाऊंगा। रिश्वत के बिना तो काम ही नहीं है। नहीं हो रहा है। गुरुजी, जूम से अनिल जैन जी कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ, बात करो। प्रणाम गुरुजी, गुरुमा, हैप्पी न्यू ईयर। यार कैसे हो अनिल बबीता? फर्स्ट क्लास। ठीक है गुरुजी, बीच में थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, अब ठीक है। वेरी नाइस। उदयपुर आए हुए हैं गुरुजी। हाँ, बच्चों के साथ क्या? वेरी नाइस। हेलो, कैसी हो? बढ़िया, आप कैसे हैं? सेटल हो गई यूएस में? हाँ, ऑलमोस्ट। माँ बाप के बिना अच्छा लग रहा होगा। कोई उठाने वाला नहीं सुबह, कोई डांटने वाला नहीं। पढ़ाई करो, होमवर्क किया नहीं किया, ये क्या पहना, वहाँ क्यों गई, वो कौन है, ये कौन है। मुक्ति मुक्ति है यूएस में। यूएस का मतलब है अनकंडीशनल सैल्वेशन। यूएस जाता है, अनकंडीशनल सैल्वेशन इन यूएस। ठीक है ना? हाँ बोलिए। एक मन में बार बार ये ख्याल आता है कि आप सही स्टेप्स भी लेते हो, सब कुछ सही करते हो, बट लोग काफ़ी नेगेटिवली क्यों लेते हैं, जेलस क्यों फील करते हैं इन एवरीथिंग यू डू? एक तो लोगों को किसी का आगे बढ़ना, प्रॉस्पर होना, प्रोग्रेस करना हर किसी को सहन नहीं होता है। ऊपर से दिखाने के लिए कई अप्रिशिएट करते हैं, अंदर से सहन नहीं होता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार में ईगो झलकता है, ये भी होता है। मैंने कई ऐसे अच्छे काम करने वाले बड़े लोगों को देखा है जिनको लोग बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि उनमें ईगो नहीं है, वो डाउन टू अर्थ है। हर किसी से इतना अच्छा से मिलते हैं, छोटे इंसान से ज़्यादा अच्छा मिलते हैं, और हर किसी से वो बात करते हैं जो उनकी पसंद की बात हो। अपने को डोमिनेट नहीं करने देते हैं या करते नहीं है डोमिनेट। कई ऐसी व्यवहारिक बातें होती है जो शायद हमारे व्यवहार में कुछ कमी होगी, हमको वो चेक करना चाहिए। अगर वो चेक करेंगे तब लोग आपको प्रोग्रेस करने देंगे। हम वो चेक नहीं करेंगे तो हमारी प्रोग्रेस में वो बाधा बनेंगे, वो हमारी ग्रोथ में बाधा बनेंगे। वो हम हर जगह हमारा इंटेलेक्ट लगाते हैं, हो सकता है हम हर जगह आर्ग्यूमेंट करते हैं, हो सकता है हर जगह हम हमारा अप्रोच, हमारी थिंकिंग, मेरे हिसाब से ये सही है, मेरे हिसाब से ये गलत है। हर जगह जब हम अपनी बुद्धि बहुत लगाते हैं, लोग पसंद नहीं करते हैं।
फिर लोग कहते हैं ये ज़्यादा ही दिमाग वाला हो गया है, इसको ये अपने आप को क्या समझता है। ऐसे होता है। हमारे पहले गुरुजी कहते थे लोगों के बीच में अगर अच्छा रिलेशनशिप रखना है तो मूर्ख बन के रहो। एक साधारण, एक ज़्यादा बुद्धिमान इंसान नहीं, कोई पूछे कुछ तो जब तक हो सके तब तक कोई ज़्यादा एडवाइस मत दो, अनलेस वो जेन्यूनली चाहते हैं। कई लोग तो हमसे बात कर रहे हैं खाली देखने के लिए कि हम कितनी बुद्धि लगाते हैं, और हम उलझ जाते हैं, हम फंस जाते हैं उनकी बातों में। और फिर लोग बोलते हैं कि अरे खाली बात छेड़ी थी, इसको देखो आधा घंटा ये बात कर रहा है ये बात पर। कि कई चीज़ें हमारी व्यवहारिकता में, हमारे व्यवहार में कुछ कमियां हैं, हमको वो सुधारनी चाहिए। अपने इंटेलेक्ट को इतना प्रोजेक्ट मत होने दो, डोमिनेट मत होने दो। किसी ने कहा है कि जेवर और तेवर दोनों को संभाल के रखो। ये दोनों हर किसी को दिखाने की चीज़ें नहीं होती है। दिखाते हो क्या जेवर? कोई नहीं दिखाता है, सब लॉकर में पड़े हैं। दिखाते तो भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी दिखाएंगे, देख कैसी है, ये तो आर्टिफिशियल है। अरे सेम टू सेम रियल भी है लॉकर में, ये कैसी है? वो 1 करोड़ की है ना, 1000 रुपए की पहन के आई। तो जेवर और तेवर हर किसी को दिखाने की चीज़ें नहीं होती है, लॉकर में रखो। जिसको दिखाने से प्रसन्नता होती है। अभी जेवर भी लेडीज़ है, अपनी अगर जेवर की एग्जीबिशन रखे या दिखाने की कोशिश करे, किसी भी लेडी को खुशी नहीं होगी। बहुत अच्छा है। कितने की है? इसके हस्बैंड है ना, सब 2 नंबर का पैसा कमाते हैं, उससे लाई होगी। ये क्या दिखा रही है अपने को? क्या मेरे पास नहीं है? पीछे से ये बातें होती है। अपने आप को क्या थोड़ी ज्वेलरी लेके आ गई दिखाती है, हमारे पास तो बहुत है, हम तो दिखाते ही नहीं है। सिंपल रहना चाहिए इंसान को। जब मौका आएगा वो जाके दिखाएगी दूसरों को। तो ये तेवर और जेवर संभाल के रखो। हाँ, एटीट्यूड भी हमको नहीं दिखाना चाहिए। जहाँ दिखाना है वहाँ दिखाओ, बाकी जगह नॉर्मल मस्त रहो। मूर्ख के सामने मूर्ख, लेडी के साथ में लेडी के जैसे, बच्चों के साथ में बच्चों के जैसे। ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है अनिल। तुम्हारे तेवर जेवर के जैसे। बहुत जरूरी है कि लाइन कहाँ दिखाना है, कहाँ वो चीज़ नहीं। हाँ, वो नहीं, अपने प्रोफेशन में जहाँ दिखाना दिखाओ, प्रोफेशन में भी जहाँ दिखाओ जहाँ लोग अप्रिशिएट करेंगे। बाकी हमारे कलीग्स भी कई बार हमसे खुश नहीं होते हैं। अगर हमको इम्पोर्टेंस मिलती है तो कहीं ना कहीं एक अनकॉन्शियसली हमारा एक डोमिनेटिंग नेचर भी बन जाता है, इग्नोर करने का नेचर बन जाता है साथ में। छोटा आदमी वेट करता है कि ये बड़ा हो गया तो कब इग्नोर करेगा मुझे। गलती से भी अगर उसकी तरफ नहीं देखा ना, वो कहेगा अब ईगो आ गया है इसमें, और नेगेटिव हो जाता है वो। बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आप जितने ऊंचे जाओगे उतना नीचे के लोगों के साथ में व्यवहार अच्छा करना पड़ेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और हर समय हर पल प्रोफेशन के बारे में मत सोचा करो, मत बात करा करो। हंसा करो, मस्त रहा करो, मूवीज़ की बात करा करो, पठान। मैं कली गुरु माँ को बोल रहा था, अरे शाहरुख क्या बॉडी बनाया, कैसे बनाता होगा। उसके पैक्स गिनते गिनते 16 पैक दिख रहे हैं मुझे तो। हर पैक एक 15-20 लाइनें उसके यहाँ बॉडी में। मैं तो वो देख रहा था, वो अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा नहीं, मस्त कितने कैसे पैक बनाएगा। ऐसे चलता है तो ऐसे इच्छा करती है अपन भी चलो। ये बातें करा करो, थोड़ी एंजॉय करा करो लाइफ को। नहीं होती है ना?
ये विजय की प्रॉब्लम भी यही है, तुम तीनों दोस्त शायद एक जैसे ही हो। ये फ्यूचर में जीते अनिल, हैं विजय और बॉम्बे वाला श्याम। ये श्याम, ये राम, श्याम, धाम, ये तीनों जुड़वा भाई। क्या बबीता? बिल्कुल गुरुजी, ये लोग फ्यूचर में जीते हैं, फ्यूचर में। फ्यूचर में जीते लेकिन प्रेजेंट को बर्बाद करके जीते ना। कोई किसी प्रेजेंट स्पॉइल हो जाता है। हाँ, अपना एटीट्यूड तेवर वहीं दिखाओ जहाँ ज़रूरत है, बाकी टाइम एकदम नॉर्मल मस्त। अभी हम लोग यहाँ आए तो आने के पहले मैंने वो मयंक को कहा था, मयंक थोड़ा वीडियो शूट करो इंस्टाग्राम के लिए। तो हम ऊपर गए, ऊपर शूट किए, फूलों के बीच में शूट किए। कोई प्रणाम करने आ रहा था, अरे रुको तो हमको शूट करने तो पर आपको स्टार बनना है, अच्छा लगता है तो यहाँ आ गए तो एंजॉय करो ना, जहाँ वहाँ एंजॉय करो ना। हर पल प्रोफेशन, हर पल इंटेलेक्ट, हर पल बुद्धि ये खा जाएगी। ये हमारी प्राण को खा रहा है, हम समझते नहीं है। ये हमारे प्राणों को खाता है ये, इसीलिए बेमौत होती है। जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जो बहुत बुद्धि लगाते हैं, उनकी उम्र कम हो जाती है क्योंकि वो प्राण खा जाता है। तो प्राण को खाने मत दो, मस्त रहो। जब मस्त रहेंगे तो प्राण अपनी प्राण शक्ति ऐड करता है, और दिमाग लगाओगे तो उसमें से प्राण खींच लेता है वो। मस्त रहो, हंसते रहो, प्राण शक्ति ऐड करेगी, प्राण लंबी उम्र आएगी, हेल्दी उम्र रहेगी। इसके लिए तुमको बोलते हैं जहाँ जाते हो हमको बुला लिया करो। उदयपुर में अकेले हो, क्या करोगे? गुरु साथ में नहीं है तो क्या लाइफ एंजॉय करोगे? नहीं जी, आपका साथ बना है। अपने को क्या लगता है चलते चलते ताने मारते हो 2-4? हाँ बोलो, अनिल कुछ बोल रहे थे। मैं ये कह रहा था कि ये समझ तो पा रहे हैं लेकिन इसको चेक करने में बड़ा पता नहीं, जैसे बहुत एफर्ट लग रहा है, कॉन्शियस एफर्ट लगता है या रोक नहीं पाते हैं। अगर खुद को चेक करोगे तो एफर्ट लगेगा। पत्नी को तलवार दे दो, उसको राइट दे दो चेक रखने का, और चेक करेगी तो नाराज़ नहीं होऊंगा, ये भी कमिटमेंट दे दो, तो अपने आप चेक में आ जाएगा। बोलते ही वो हो जाता है। सबकी पत्नियाँ, ये तीनों की ऐसी है। ये विजय की पत्नी भी ऐसे ही बोल रही है, बबीता भी वही, वहाँ श्याम की पत्नी भी वही। अपने वाइफ्स को चेक करने दो। नहीं अनिल ये छोड़ दो, मैं अनिल, विजय, श्याम नहीं है यहाँ पर, सबको कह रहा हूँ, दिमाग होना गलत नहीं है, ईश्वर की देन है वो ईश्वर का आशीर्वाद है। लेकिन अभी जैसे कहा, जेवर और तेवर ये हर जगह हर किसी को दिखाने की चीज़ें नहीं होती है। अगर आज तुम नए साल में ये भी एक पकड़ लो कि ये एटीट्यूड हर जगह दिखाने की चीज़ नहीं होती है, तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। जहाँ दिखाना है वहाँ दिखाओ, बाकी मस्त रहो एकदम। हम तो हमारे कंपनी के बोर्ड मीटिंग में भी बिना हंसी मजाक किए रह नहीं पाते थे हम, जिसमें बड़े बड़े डायरेक्टर्स, चेयरमैन थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन नादकर्णी, IDBI का चेयरमैन NN पाई, ऐसे लोग थे। उनके साथ भी हंसी मजाक करे बिना नहीं रह पाते थे। वो हमको बोलते थे, आर यू नेवर सीरियस गाई, क्योंकि वो ज़िंदगी में सीरियस रहे हुए। मैंने कहा, यू हैव बीन सीरियस ऑल अलॉन्ग योर लाइफ, व्हाट डिड यू अचीव? एटलीस्ट हम तो अचीव कर रहे हैं कुछ ना कुछ। ये भी स्माइल कर रहे हो ना, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है। और जो दिमाग लगा रहे हो वो संसार की प्रॉपर्टी है, ये याद रखो। हरि को देखे ना तुम लोग, सेम प्रोफेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हैदराबाद के नंबर 1, दिमाग, बुद्धि, अपील, रिश्वत, पूरा पैकेज है। लेकिन यहाँ रहते ही मस्त रहते हैं आजकल, घर में भी डांस करते हैं, लट्टुआँ घुमाते हैं। 10 साल के थे जो लट्टू, अब हम एक वीडियो भेजा उन्होंने, ऐसे लट्टू को फेंक के हाथ में पकड़ लिया। 60 साल की उम्र में हाथ में लट्टू घूम रहा है। देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं। अब बोल रहे हैं मैं हमारा ऑल इंडिया का CA कॉन्फ्रेंस होगा तो वहाँ पर ये डांस करूँगा। इनको लोग अभी भी ऐसे ग्रेसफुल समझते हैं। मोस्ट ग्रेसफुल इज़ हरि भाई, वो इमेज भी ख़त्म करना चाह रहे हैं।
ख़त्म होने दो इमेज, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। नो, यू हैव टू वर्क ऑन इट अनिल। ये 2023 ऐसे सोच लो कि बाय द एंड ऑफ 2023 यू आर गोइंग टू बी डिफरेंट पर्सनैलिटी ऑल टुगेदर। ये भाड़ में जाए, ये काम भाड़ में जाए, प्रोफेशन भाड़ में जाए, बिजनेस भाड़ में जाए, नौकरी भाड़ में जाए, जितना है जिंदा रहूँगा, एंजॉय कर लूँगा, बस है, काफ़ी है ना, जितना है उतना, या जिंदा रह। हाँ, और ट्रांजिशन पीरियड है हमारे लिए। मैं बोली इस साल बच्चे भी सब यही बोल रहे हैं कि इस साल बदलना है सब कुछ। हम एम्बिशन भी रखते हैं और एम्बिशन की फुलफिलमेंट करते हैं। हम चले जाते हैं, भोगता कौन है? पीछे से संसार भोगता है। तो संसार के लिए हमने प्राण दिए और कोई याद नहीं रखेगा उसने इतना बड़ा काम किया, फैक्ट्रियां छोड़ दी, करोड़ों रुपए छोड़ दिए, कोई याद नहीं करेगा। अच्छा हुआ बुढ़ा चला गया, अपन एंजॉय करो। नहीं जी गुरुजी, साल बस इसी पे थोड़ा सा प्रयास करके। थोड़ा सा नहीं, ये थोड़े से कुछ नहीं होगा, ये थोड़े से कुछ नहीं होगा, पूरा ही करना पड़ेगा। गुरुजी ये काम आप ही कर सकते हैं, आप गुरु। अरे वो तो हमको कहीं जाएगा घूमने, साथ में ले जाएगा तो करेंगे ना। खींच के ले जाइए गुरुजी को, वहाँ खींचना पड़ता है। प्लेन की टिकट भेजेगा, 5 स्टार में रखेगा, हर ट्रिप के 2-4 लाख खर्चा करेगा हमारे ऊपर। तो एक बार खर्चा के करने के बाद में दूसरी बार बोलेगा गुरुजी आजकल घूमने की इच्छा ही नहीं कर रही है, मैं मस्त रहूँ। मैं घर में मस्त हूँ, ऐसे बोलने लगेगा। नहीं गुरुजी, ऐसा तो नहीं होगा। नहीं नहीं, बहुत प्रयास करना पड़ेगा। और प्रयास भी नहीं है, प्रयास नहीं है, नेवर ट्राई, डोंट ट्राई। अपना तो कॉन्सेप्ट है, डोंट ट्राई, जस्ट डू इट। देखो ट्राई करने में हम फेल हो सकते हैं, क्यों विजय? यू ट्राई टू डू समथिंग, यू हैव चांस ऑफ सक्सीडिंग एंड फेल्योर। तो गुरुजी नागपुर में प्रोग्राम के लिए तो मेरे स्कूल के जो चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं जिनके साथ पूरा बचपन बीता और सब, तो एक मेरा नेचर बहुत ही गुस्से वाला था। छोटी छोटी बात पे मैं गुस्सा होता था, सबसे झगड़ा कर लेता था, बातें नहीं करता था, बहुत एंगर था अंदर में। वो दोस्त मेरे पूरे जो 5-6 जन का कोर लोग, तो वो लोग प्रोग्राम के लिए इतने एंथुसियाज्म आ गया था उनका। उसका एक ही रीज़न वो लोग बोलते थे कि हमने तेरे में बहुत बदलाव देखा। तो ऐसे तेरे कौन से गुरुजी है, उनसे हमको भी मिलना है। वेरी नाइस। ये यही होना चाहिए। हमारे बदलाव से 10 लोग पूछे कि ये बदलाव तेरे में आया कहाँ से, सोर्स कौन है? हमको भी गंगोत्री जाना है सोर्स तक। तो सबका वही था गुरुजी। ये सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होती है ये, कि लोग रिकॉग्नाइज करें। डायरेक्टली कोई बोलो मेरे गुरुजी ऐसे, ठीक है होंगे, लोग ऐसे बोलेंगे। हमारे में बदलाव देख करके कोई कहेगा यार तुम्हारे में बदलाव आया, कौन है वो सही में गुरु दक्षिणा होती है। वेरी नाइस। हो गया अनिल तुम्हारा? नेमानी जी कुछ बोलना चाहते थे। गुरुजी अभी अनिल बोल रहे थे और सब लोग बोल रहे हैं, आपने भी अभी कहा कि जेवर और तेवर दोनों संभाल के रखना चाहिए, दिखाने की चीज नहीं है ये। जेवर और तेवर में जो फर्क है वो सबसे बड़ा फर्क ये है कि तेवर में हम समझते हैं कि ये तेवर हमने अपनी मेहनत से अर्न किया है, उस वजह से हम उसको छिपाते नहीं है, दिखाते जाना है। हाँ, ये जो तेवर को अगर आदमी ये समझ ले कि ये भी हमने नहीं अर्न किया है, ये भी इतने लोग जीवन में हमको मिले हैं, ये कहाँ से यह तेवर आया है, ये हमारा नहीं है, ये तेवर जो है दूसरों की देन है, तभी तेवर को छिपाया जा सकता है। पूछते तो लेकिन ये भी पता है ना कि हमारी पुश्तें तो बेवकूफ़ थी। हाँ, इतनी तेवर वाली थी नहीं, इतनी बुद्धि कहाँ थी। इंसान दोनों उसको पता है कि जेवर भी मैंने कमाए, तेवर भी मैंने ही कमाए, इसलिए उसका अहंकार आ जाता है। ये सोच ले तो प्रॉब्लम ही सॉल्व है। जेवर भी अगर, हाँ सही है, इतनी सोच काफ़ी है उससे मुक्त होने के लिए। गुड, यस।
A small question, Guruji. Guruji told just now that you make your thoughts more space between the thoughts so that we'll have more happiness or bliss. How to make the thoughts more space in between the thoughts? Never try to think for anything in quick succession. Secondly, if you want to think for something, just think in a very limited format. One thought, two thoughts, only in one thought. Like you want to go somewhere on a trip. Just think that I want to go on a trip, and leave it. Don't continue it. But our mind is going on, continuing it on the same. That's what you have to make it practice. Mind and your speech has been connected. Like the way we talk continuously, we talk. Exactly. Now start giving some space, gap in between your talk also. When you speak, how do you speak to your wife? I don't know. You speak continuously, keep talking. Anyway, before wife, nobody can do that. Of course. Very difficult to know. Very difficult to talk continuously with wife. In meditation also you can. True. In meditation also, you can make an effort. Close your eyes. Think something. Purposefully try to think something. Yes. Think about the Guru. Think about your house. Think about your job. Just one thought, then leave it. Then after some time think another thought. Then think another thought. There will be space in between. Think, no think, think, No. thought, thoughtless. Like this you try through meditation couple of times in the day. Okay. Then your rate of thought will reduce. But we are getting thoughts continuously now, because your mind That is how we have allowed it to be practiced. Okay. Unconsciously we allowed our mind to think excessively without giving space in between as a chain of thoughts. You have to practice. It will come into practice. Is it correct to say that thoughtless mind is the highest way of getting enlightenment? Only buffaloes can be thoughtless. Buffaloes, donkeys are thoughtless. They are not enlightened. Okay. Thoughts can be there. Let thoughts be there. Don't bother about thoughts. Okay. Like what Vijay was saying, separate emotions. Two things you should try simultaneously. One, try to separate emotions. Emotions should be constant, of divine, of love, of positive emotions. Constant. And let thoughts be whatever they want to be. This itself will mean that you have created lot of space between thoughts. And separation of emotions will automatically reduce your thoughts. Thank you, Guruji. गुरुजी CN राव जी हैं Zoom पे. हाँ, yes, Mr. CN Rao. Yes, sir. First, Guruji and Guruma, first wish you very, very happy and prosperous New Year. Thank you. And I expect that whatever has happened to me during 22, We need prosperity very badly. So thank you for wishing yes. a prosperous Happy New Year. Guruji, yes, with your blessings, I hope to achieve the results during 23 and rise to your expectations. Very nice. I request you to kindly bless me in my area. Swamiji's blessings are always with you. They will remain with you till last breath. You are one of the very luckiest soul who's so closely connected to Swamiji. And we know how Swamiji is connected to you. His grace is always showering on you. It will continue to be like that. Thank you very, very much, Guruji. Good. We missed you. Anyway, wish your family also a Happy New Year. Your daughter, Padmaja, everyone, you all may live happily, healthy, long life.
Swamiji is there with all of us. Yeah, thank you, Guru. Thank you very much. प्रणाम गुरुजी, गुरु माँ, हैप्पी न्यू ईयर की शुभकामनाएं। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप आसपास नेगेटिविटी देखते हो, कई बार तो ऐसा लगता है कि हाँ नेगेटिविटी है, चल रहा है, कई बार वो आपके ऊपर इफ़ेक्ट करती है कि कहीं ये हमारे साथ ना हो। परसों का एक्ट भी सिमिलर था, लेकिन इसमें मुझे ये क्लैरिटी चाहिए कि आप सोचते हो वो गलत है या उसके साथ फीलिंग अटैच करते हो या वो? फीलिंग ही इम्पॉर्टेंट है जो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर सकती है हमारी लाइफ में। हम और हमें ये पता रहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते कि आसपास जो नेगेटिविटी चल रही है नहीं कर सकते हम, तो उसका जो असर हेल्थ पे भी हो जाता है कई बार, तो उसको किस तरीके से दूर कर सकते? छतरी रखो अपने हाथ में, बारिश हो रही है आसपास, होने दो, रेनकोट पहन के रखो, छतरी रखो हाथ में, बूट्स पहन लो। मतलब थॉट्स को अपने ऊपर हावी होने ही ना दे। नहीं, अपने वो आसपास भी कोई नेगेटिविटी नहीं है, वो कॉन्शियसनेस के वेव्स हैं जो नेगेटिव रूप से दिखाई दे रहे हैं। मुझे तो वैसे भी कोई भी चीज़ मुझसे बाहर की इफ़ेक्ट कर नहीं सकती, इन्फ्लुएंस कर नहीं सकती। अभी स्माइल कर रही, वैसे स्माइल करती रहो। वो तो मैं करती हूँ, लेकिन कभी एक आधी बार जैसे ऐसे होता है कि कुछ किसी के साथ बुरा हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? वो नेगेटिव थॉट आप प्रोसेस करते हो? हमने पिछले सत्संग में ये कहा था कि किसी भी कार्य का कारण ढूंढने की कोशिश मत करो, माया में फंस जाओगे। क्यों हो रहा है ये भगवान को भी पता नहीं था, इंसान को तो पता भी नहीं होगा। ये हुआ है, अब क्या करना है? अब प्रेयर करना है, इसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए प्रार्थना करो। ये क्यों हुआ जान करके भी क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे। प्रार्थना करो। ये क्यों कारण ढूंढना ही माया में फंसना है। ये माया कारण रूप से ही संसार में विद्यमान है। ये नहीं, अगर पता हो कि कारण क्या है, फिर भी आप उससे अटैच हो रहे हैं, तो आपके इमोशंस अटैच हो रहे हैं। हाँ, इमोशंस नहीं होने चाहिए। इंटेलेक्चुअली फिर भी अगर कारण का पता चल जाए। हाँ। हमारी अच्छी बात हुई थी एक दिन कि कई बार हम हमारे लाइफ में कुछ होता है तो उसका कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं। हाँ। ठीक है, हर कोई ढूंढते 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 एक जगह जा कर के रुक जाता है कि ये कारण होगा। हाँ। वो कारण है या नहीं है पता नहीं है। जहां वो कारण ढूंढते ढूंढते थक जाता है, वहां रुक करके कहता है ये कारण होगा। उसका थकना है वो। क्योंकि जब हम और किसी से शेयर करते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ और मुझे ऐसे लगा कि ये कारण था, तो हमारे दूसरा कोई कह सकता है कि नहीं ये कारण नहीं था, तुम याद करो उस दिन ऐसा हुआ था, वो कारण था। तो अरे हाँ, ये भी कारण हो सकता है। तो हमने वो कारण ढूंढा जहाँ हम थक गए थे कारण ढूंढते ढूंढते, और दूसरे ने हमें और कोई कारण बताया। अब गुरु के पास जाओ, गुरु कहता ना ये कारण था ना वो कारण था, पिछला 10वां जन्म देखो, कारण वहाँ है। दूसरा इंसान भी कुछ कारण बताते बताते थक गया था, तो गुरु ने और कोई कारण बताया। तो ये कारणों की माया है, इसमें फंसो मत, कारण से दूर रहो। थैंक यू गुरु जी। असली कारण तक नहीं पहुंच पाओगे, केवल प्रार्थना करो, पॉजिटिव रहो। वो प्रोटेक्टिव शील्ड है हमारा, वो हमारी छतरी है। गुरुजी, जूम पर मनीष जी हैं मुंबई से। हाँ मनीष, कुछ शेयर करना चाह रहे हो? गुरुजी, गुरु माँ प्रणाम। आज तो शिल्पा भी है साथ में। हाँ शिल्पा, बहुत दिन के बाद दर्शन। बस आपकी ब्लेसिंग्स लेने हैं आपसे। शेयरिंग तो कोई ज़्यादा बात नहीं है गुरुजी, आपसे बस वन टू वन ब्लेसिंग्स तो है ही है। ब्लेसिंग लेंगे। विश यू हैप्पी न्यू ईयर। विश यू हैप्पी न्यू ईयर। मे स्वामी जी कंटिन्यू टू शावर हिज ब्लेसिंग्स ऑन यू, ऑन योर फैमिली, शिल्पा, बच्चे, पेरेंट्स, एवरीवन। हमारे पास तो इसके अलावा कुछ देने के लिए है नहीं, क्योंकि कोई देता नहीं है। हमको जो देता है हम वो वापस दे देते हैं। हमको सुबह से लोग ब्लेसिंग दे रहे हैं तो हम भी ब्लेसिंग दे रहे हैं। एक ने भी एक पैसा नहीं दिया अभी तक। एक पैसा देता तो पैसा वापस दे देते। खुश रहो, खुश रहो,
खुश रहना हमारे हाथ में है, वो हमारी फ्री विल है। हम फ्री विल को टेंशन में यूज़ कर रहे हैं, वो मत लो। लास्ट सत्संग में भी ये बात हुई, अभी भी यही बात हुई। जीवन में कई चीज़ें हमारी उत्पन्न होती है, हम कारण को ढूंढने के चक्कर में उसमें फंस जाते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं, टेंशन लेते हैं, और फिर भी वो परिस्थिति ठीक नहीं होती है। उसका मतलब ही यही है कि जो कारण ढूंढा वो कारण सही नहीं था। कारण को ढूंढने के बदले ये देखो कि ये ठीक कैसे हो सकती है, वो करो। कारण मत ढूंढो, पीछे जा करके कुछ मतलब नहीं है। इसको ठीक कैसे करना है। अभी पत्नी से झगड़ा हो गया, अब कारण ढूंढने जाओ, पत्नी को बोलो सॉरी। क्यों सॉरी बोल रहे हो? नहीं, आज थोड़ा तुमसे ठीक से बात नहीं किया, वो कारण नहीं है गुस्सा होने का। अच्छा, तो खाना खाया, उसकी तारीफ़ नहीं करा, वो भी कारण नहीं है। अच्छा, वो तुम्हारा बर्थडे याद नहीं था, वो भी कारण नहीं है। एनिवर्सरी पे गिफ्ट नहीं दिया, वो भी कारण नहीं है। तुम 100 कारण ढूंढने की कोशिश करो, वाइफ एक भी कारण को सही नहीं बताएगी, क्योंकि उसको भी नहीं पता कारण क्या है। उसको खुद को ही पता नहीं है, तो कारण को भी कारण का पता नहीं है कि मैं क्या कारण से ये क्रिया किया। पिताजी बीमार है, हम बीमार है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, खराब चल रहा है, कोई कारण नहीं है। अब माइंड को समझाने के लिए मार्केट ख़राब था, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गई, वो गुटखा खाया इसलिए ये हो गया, शराब पिया, सिगरेट पिया, कैंसर हो गया। डॉक्टर्स को ही पता नहीं है, बोलते हैं जो कैंसर सिगरेट नहीं पीते हैं, शराब नहीं पीते, उनकी भी कैंसर हो जाती है। इसका मतलब नहीं है कि सिगरेट पीना चाहिए, शराब पीना चाहिए, बट हम ये कह रहे हैं कि कारणों का किसी को पता नहीं है। तो जो हो रहा है होने दो, हमको बेस्ट टू बेस्ट इसमें करना क्या है ये सोचना है। और जहाँ हम करने में सक्षम नहीं होते हैं वहाँ अपने आप को सरेंडर कर दो किसी को, ये जाने इनका काम जाने, आई एम नॉट कैपेबल। और जितनी जल्दी इनकेपेबिलिटी, अपने आप की इनकेपेबिलिटी को रियलाइज़ करोगे, उतना जल्दी तुम्हारा काम आसान होता चला जाएगा। हमारी प्रॉब्लम है कैपेबिलिटी, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कैपेबिलिटी। आई एम कैपेबल, मैं कर लूँगा, छोड़ दो, मैं करूँगा, अभी स्ट्रगल कर लूँगा, सब ठीक कर लूँगा, लगे रहो, नहीं कर पाओगे। जहाँ इनकेपेबल हो गए, जहाँ छोड़ दिया कि नहीं मेरे वश की चीज़ नहीं है, वहाँ से सॉल्यूशन आना शुरू हो जाता है। जो साईं बाबा कहते थे श्रद्धा और सबूरी, साईं बाबा एक ही बात कहते थे, श्रद्धा और सबूरी। हर समस्या का समाधान एक ही है, श्रद्धा और सबूरी। किसी न किसी में श्रद्धा रखो और सबूरी, पेशेंस, हैव पेशेंस। पेशेंस में सब चीज़ को ठीक करने की शक्ति है, और श्रद्धा किसी पे छोड़ दो, ठीक है। गुरुजी सब कुछ आप ही छोड़ रखा है। ये सब कहने के लिए कहते हो, लेकिन करते खुद ही हो। हम पे छोड़ के रखते तो यहाँ होते आज। ये आई है रंजना दिल्ली से, देखो ये दिल्ली से आई है बेचारी, कैसे आई पता नहीं, अकेली आ गई। नहीं, छोड़ते तो हो ही पता है, बट एक मिक्सचर होता है हमारे पास में, हमारी एबिलिटी, और हम सोचते हैं कि हमने छोड़ के भी रखा है, लेकिन हमारी एबिलिटी भी हमको छोड़ती नहीं है। जिस दिन हमारी एबिलिटी हमको छोड़ेगी और हमको इनेबिलिटी कर देगी, उस दिन से देखना, उस दिन से सारी सृष्टि अपनी एबिलिटी शो करेगी। जहाँ इंडिविजुअल इनेबल हो जाता है, वहाँ कॉस्मॉस एबल होता है। बस ये तो थोड़ा सीखना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस की चीज़ है। वो जेन्यूनली उसको करना आना अलग है। देखो शब्दों में कहना अलग चीज़ है। किसी भी चीज़ को हम कहते हैं मैं गुरुजी आपको सरेंडर दूँ, बस सब भगवान करता है, मैं कुछ नहीं करता, जो मैं दान देता हूँ भगवान देता है, सब बेकार की बातें हैं। अंदर तो पता है, उसको पता भी नहीं है कि मैंने दिया दान। हम कई चीज़ें कहने के लिए कहते हैं, जब जेन्यूनली वो फील करने लगते हैं ना, तब लाइफ में रियल बदलाव आना शुरू होता है। एनीवे करते रहो, कोशिश करते रहो,
और तुम तो वैसे भी यू आर द सन ऑफ अ नेचर, तुम प्रकृति के ही पुत्र हो। जितना प्रकृति में रहोगे, नेचर में रहोगे, नेचर विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर लाइफ टू बी हैप्पी, हेल्दी, जॉयफुल। नेचर हैज़ ऑल द पावर, और करती भी नेचर है। मैंने कहा ना, प्रकृति कहती है करती हूँ मैं, प्रकृति कहती है कि सब कुछ करती हूँ मैं, सोचता है कि तूने किया, तेरे अहम के कारण ही तू फंसता है। छोड़ मैंने किया, छूट जाएगा करना, सब कुछ करते हुए भी मुक्त रह जाएगा। तो ये मैंने किया जो पकड़ा हुआ है वो ही प्रॉब्लमेटिक है। करती प्रकृति है सब कुछ। तो जितना प्रकृति के सरेंडर रहोगे उतना जीवन अच्छा होता जाएगा। खाना तो खा लेते थोड़ा। इनके घर पे सत्संग था, बहुत अच्छा सत्संग था। वन ऑफ द बेस्ट क्राउड, बेस्ट सत्संग। ये 2023 सबके लिए मैं एक गोल दे रहा हूँ। स्प्रेड ज्ञाना, स्प्रेड सत्संग, ज्ञान को बढ़ाना। जहाँ जहाँ जिसके जहाँ पॉसिबिलिटी है, नए लोगों को बुलाना है, हम वहाँ आने को तैयार है। ये 2023 हम सब के लिए एक ऑब्जेक्टिव, एक गोल लेके चलते हैं। वी वांट टू स्प्रेड दिस, वी डोंट वांट टू कन्फाइन इट। एवरीवन कैन टेक द लिबर्टी, हर कोई एक लिबर्टी ले सकता है। अपने अपने छोटे ग्रुप हो, बड़े ग्रुप हो, रिलेटिव्स हो, 5-7 लोग हो, 50 लोग हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2023 आई एम डेडिकेटिंग माई सेल्फ, वी आर डेडिकेटिंग आवर सेल्स टू ज्ञाना, ज्ञान का प्रसार, ज्ञान का प्रचार जहाँ जहाँ पॉसिबल है। बेसिकली ये साल होम डिलीवरी, क्योंकि ज़माना वही है। होम डिलीवरी, लोग यहाँ नहीं आएंगे, हम लोगों के पास चलते हैं। अभी तक हम कुआं बन के थे। कुआं और नदी में 2 अंतर होता है। नदी बहती रहती है, कुआं अपने जगह रहता है। अभी तक हम कुआं थे, प्यासा हमारे पास आ रहा था, अब नदी बन करके प्यासे के पास जाना चाह रहे हैं। तो जो कोई भी कहीं भी कभी भी उसको लगता है कि मेरे 5 लोग हैं, मैं चाहता हूं कि ये उनको भी मिले, ये करण ज्ञानदीप से कोऑर्डिनेट करें, हम वहाँ आने को तैयार है। हाँ, थोड़ा कुछ समोसा कचौरी खिला देना, इतना ध्यान रख लेना। कहीं पर भी हम आने को तैयार है, कभी भी आने को तैयार है। Guruji, I want to share my life experience with you. Actually, it started on 2021 when my office want to send me on site. But due to some administrative process, it was not happening. And since 2022, it didn't happen. So I was like, I have gone to my manager and I told him, now I'm in 2 months, it's okay, I am switching now and I'm going somewhere. I'll go and find somewhere else. So he said, okay, let's be patient, it's still not ended yet, we can still try. And so this time what happened, fortunately and coincidentally, I got email on Wednesday and I submitted my documents on Thursday. Oh. So, but I was literally hopeless that this time also they might deny for any XYZ reason. But next Thursday, I got my visa, passport stamped. Oh. So this is something like Magic Thursday for me. And very nice. Honestly, Guruji, Guruma, sometimes I feel I don't deserve your blessings, but thank you so very much for being every time with me and every one of us. You will get what you deserve. So if you have got, it means you deserved it, and you deserve more. No, Guruji, Guruma, honestly, I have seen my life. I've never got any such things before.
So I felt this, you know, if Guruji Guruma sees even anyone at once, so you can change their life. So thank you so very much, Guruji Guruma. Honestly, I still don't deserve you both. And I don't know how come. We are sending you to US in advance so that we can come. Definitely, Guruji Guruma. But yeah, thank you so very much. And once again, I don't deserve your Enjoy blessings. yourself. Welcome. Thank you. Pranam Guruji Guruma. It was a nice year which just went off like that. Thanks for it. In fact, you made the year so fast that अभी एक ऐसा एक फीलिंग आ रहा है कि इस साल भी और फास्ट जाएगी. And I am confident, Guruji, that with your blessings and support it will happen. Guruji, a small point of sharing. I was just thinking, in my course of my work, I always tend to slightly follow discipline, but आजकल इतना discipline dilute हो रहा है कि in lighter vein I sometimes say that okay, you have come late, you get out, but वो जाने के लिए तैयार रहता है ना, मैं बोलता आ जाओ वापस आ जाओ. तो थोड़ा अभी ऐसा फीलिंग आ रहा है कि am I diluting too much? कि अभी वो people are taken for granted. अरे ये आदमी ऐसा बोलते रहता है लेकिन कुछ करेंगे नहीं. तो ये punctuality, discipline और ये क्या mobile. You are enlightened. You are getting enlightened. Not only that, Guruji, वो जो feeling of जो why are you late, वो जो पूछता है ना, that also doesn't last long. चलो यार ठीक है आ जाओ. That kind of a thing. You are not the creator of destiny for anyone. Yeah, correct. Every soul has come with its own destiny. Yes. So whether you're disciplined or you're dominating or whatever will not change that destiny of that soul. So why you bother so much? You bother about your destiny and enjoy life. Actually, Guruji, वो standard dialogue था, वो flight निकल गया, train निकल गया and all those, वो सब अभी छोड़ ही दिया गुरुजी. अभी छोड़ दो, सब छोड़ दो. Enlightened people are most indisciplined. There's an announcement. गुरुजी गुरुमा हमारी लाइफ को सिंप्लीफाई करते रहते हैं. हम अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेट करते रहते हैं और गुरुजी सिंपल बनाते रहते हैं. तो उसे और सिंपल करने के लिए गुरुजी गुरुमा ने आज एक बुक लॉन्च कर रहे हैं जो है सोल मंत्रा. ये भी एक कोइंसिडेंस है आज. इट्स ए कोइंसिडेंस. अपनी फर्स्ट बुक सोल सेल्फी पब्लिश हुई थी. ये सेकंड बुक है सोल मंत्रा. सोल मंत्रा इग्नाइट योर स्पिरिचुअल वॉयाज एंड अवेकन द सेल्फ. A beautiful book by Guruji Guruma. This is published by international publisher. कोई बहुत बड़े publisher हैं, international publisher. उन्होंने publish की है. तो सोल सेल्फी के बाद में सोल मंत्रा. Use your tan man dhan in the world on our behalf. You don't have to give to anyone. Use it. Use it on our behalf. It is mine. Now use it. Distribute it. Enjoy it. Spread joy. Use it for that. What will I do? But once we give, then that feeling of ownership, possession we lose. That liberates you. And now, as my tan, as my dhan and my man, use it for the benefit of the world.